अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आहियां उस्मान मेमणी, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स विद आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जा ताल्लुकात हिन वक़्तु अहिड़ी सिचुएशन में आहिनि जंहिंमें अफ़गानिस्तान जेकॾहिं को वादो पाकिस्तान सां करे बि थो त उन हवाले सां कई ख़दशात पैदा था थियनि त छा अफ़गानिस्तान जी हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी हुकूमत जी उते रिट आहे बि सही या न, छाकाणि त अफ़गानिस्तान में हिकु त जेका तालिबान जी लीडरशिप आहे उन जो पंहिंजे कंट्रोल जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं राय आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा उन जा इम्पैक्ट्स असांखे नज़र अचनि था त पाकिस्तान सां जहिड़े तरीक़े सां अफ़गानिस्तान हिन वक़्तु पंहिंजा रिलेशन्स क़ाइमु करे रहियो आहे, जहिड़े तरीक़े सां रिलेशन्स खे ख़राबु करे रहियो आहे ऐं भारत जे वेझो वञी रहियो आहे, उन में विदिन अफ़गानिस्तान विदिन तालिबान लीडरशिप एतिरा क्रैक्स आहिनि, एतिरी डिफ़िकल्टीज़ आहिनि ऐं एतिरा चैलेंजिस आहिनि उन्हनि खे जेके उन्हनि खे पाण खे फेस करना पिया पवनि। ॿियो इहो त इहो बि चयो पियो वञे त जेकॾहिं तालिबान पंहिंजी कमिटमेंट शो बि कनि, ज़ाहिरी तौर ते हू चवनि बि त हा असां दहशतगर्दनि जे ख़िलाफ़ु TTP जे ख़िलाफ़ु फितना अल ख़ारिज जे ख़िलाफ़ु कार्रवायूं कंदासीं, उन खां पोइ बि उन्हनि जी ॻाल्हि ते ट्रस्ट जेको आहे उहो कीअं कजे, कहिड़े रीति कजे। ख्वाजा आसिफ़ साहब जेके आहिनि असांजा वज़ीर दिफ़ा, उहे बि सवाल उथारीनि पिया त हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जे वर्ड्स ते, अफ़गानिस्तान जे ख़्वाहिश ते, अफ़गानिस्तान जे अल्फाज़नि ते कहिड़े तरीक़े सां ट्रस्ट कजे। हा, उन्हनि ते ट्रस्ट तॾहिं करे सघिजे थो त जेके असांजा ब्रादर इस्लामी मुल्क आहिनि जेके हिन वक़्तु सुलह कराइण जी कोशिशि पिया कनि पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे दरमियान, जंहिंमें तुर्की आहे ऐं जंहिंमें क़तर आहे, त जेकॾहिं उहे कंहिं क़िस्म जी का गारंटी खणनि था, उहा कंहिं क़िस्म जी ओनरशिप खणनि था ऐं तालिबान खे इन शइ ते, उन्हनि जे इन मुआदे ते, उन्हनि जे इन एग्रीमेंट ते जेकॾहिं उहे एग्री कनि था त उन्हनि खे पाबंद कनि त हर सूरत तव्हांखे इन खे फॉलो करिणो आहे, त पोइ इन एग्रीमेंट खे ॾिसी सघिजे थो। पर अञा ताईं फ़िल वक़्तु जंहिं वक़्तु असां ही शो करे रहिया आहियूं, अञा ताईं तालिबान इन एग्रीमेंट में राज़ी न थिया आहिनि। हिन वक़्तु ताईं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सीज़ फायर जी ॻाल्हि थी आहे, सीज़ फायर एग्रीमेंट थियो आहे, सीज़ फायर खे इम्प्लीमेंट कहिड़े तरीक़े सां कयो वेंदो, हुन ते हिन डिटेल्स जेके आहिनि अॻियां हली हिन हफ़्ते में जेको आहे डिस्कस थींदियूं। पर मेन जेको इशू आहे, जेको सभ खां वधीक कंसर्निंग आहे पाकिस्तान जे लाइ, त छा तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान फितना अल ख़ारिज जी सपोर्ट, उन्हनि खे पनाह ॾियणु, उन्हनि खे कंहिं न कंहिं क़िस्म जी का एसोसिएशन, का सपोर्ट, कंहिं क़िस्म जी उन्हनि खे अलायंस, कंहिं क़िस्म जो को अहिड़ो बैकअप उन्हनि खे प्रोवाइड न कनि जंहिंजी वजह सां पाकिस्तान में हू दहशतगर्दी फैलाए सघनि। हाणे छा अफ़गानिस्तान इन शर्त ते, इन मुआदे ते, इन शिक ते अमल कंदो? ॿिया बि घणेई मामला आहिनि, उन्हनि ते बि डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो हिकु वॾो अहम इशू हिन वक़्तु असांजे साम्हूं इहो आहे त जेको सिंध में, कराचीअ में स्पेसिफिकली जेकॾहिं आउं ॻाल्हि कयां त टिकटिंग सिस्टम जेको आहे उहो लागू थी वियो आहे। टिकटिंग सिस्टम सां मुराद आहे त असां रोडनि ते ट्रैफ़िक जा जेके चालान आहिनि उहे नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जे ज़रिए जेके कैमराज़ नस्ब कया विया आहिनि पूरे शहर में, कराचीअ में, उन जे तहत जेको आहे शुरू थी विया आहिनि ऐं उन में वॾा जुर्माना ॿुधाया था वञनि। 10,000, 25,000, हज़ारनि जी तादाद, सवनि में जुर्माना न आहिनि, हाणे हज़ारनि में तव्हांखे जुर्मानो पे करणो पवंदो। कुझु इदादो शुमार असां वटि आया आहिनि, उहे आउं कोशिशि कंदुसि तव्हांखे ॿुधायां। पोयनि 3 ॾींहंनि में सभ खां पहिरियों त आउं तव्हांखे इहो ॿुधायां त हाणे तव्हां स्पीड लिमिट में हलंदव। पूरे कराचीअ में सिर्फ़ु 60 km/h जी स्पीड ते हलण जी तव्हांखे इजाज़त आहे, चाहे नंढी गाॾी हुजे, चाहे वॾी गाॾी हुजे, चाहे मोटरसाइकिल हुजे, चाहे कार हुजे, ट्रक हुजे, डंपर हुजे। जेकॾहिं तव्हां इन स्पीड खां मथे वियाओ त तव्हांखे चालान कयो वेंदो ऐं चालान बि सवनि जो न थींदो, हाणे चालान वॾा थींदा। त उहे तमामु शहरी पाकिस्तानी, असांजी नेचुरली आदतूं ख़राबु आहिनि त असां ओवर स्पीडिंग बि कंदा आहियूं, असां ट्रैफ़िक जी क़वानीन जी जेको आहे एतिरी पासदारी बि न कंदा आहियूं। जॾहिं असां ॿियनि मुल्कनि में वेंदा आहियूं, दुबई में वेंदा आहियूं, US वेंदा आहियूं, UK वेंदा आहियूं, ऑस्ट्रेलिया वेंदा आहियूं, न्यूज़ीलैंड वेंदा आहियूं, ॿियनि जंहिं बि कंट्री में वञूं असां, उते असां हर क़ानून खे फॉलो कंदा आहियूं,
उते ट्रैफ़िक रूल्स खे फॉलो कंदा आहियूं, पर पंहिंजे मुल्क में हर कानून खे भञण जी कोशिशि कंदा आहियूं, चाहे उहो ट्रैफ़िक रूल हुजे, चाहे उहो पंहिंजी सेफ्टी लाइ हेलमेट पाइणु हुजे, चाहे उहो पंहिंजी सेफ्टी लाइ सीट बेल्ट पाइणु हुजे। असां कानून खे मञण लाइ तयारु ई न आहियूं। असांजो इहो तमामु पंहिंजो वॾे में वॾो मसइलो आहे जेको असांजी पंहिंजी ज़ात में जेको आहे शामिलु आहे। त उन खे काउंटर करण जे लाइ सिंध हुकूमती बहितरीनु आऊं चवंदुसि क़दम खयों आहे। बहितरीनु इन लाइ न त इहो तव्हां ते जुर्माना थो हणे, इन लाइ छाकाणि त असांजे मुल्क में, असांजे शहर में, असांजे सिंध में जंहिं क़िस्म जा ट्रैफ़िक जा वाक़ियात थियनि पिया, उन खे काउंटर करण जे लाइ इहो तमामु ज़रूरी आहे त असां तमामु जेके बि हिन सिंध जा वासी आहियूं, उहे सभु जा सभु जेके आहिनि कानून जी पासदारी कनि, ट्रैफ़िक क़वानीन जी पासदारी कनि, ट्रैफ़िक जे जेके बि सिग्नल्स आहिनि उन्हनि ते बीहूं, ऐं जंहिं जॻहि ते बीहणो आहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग खां पहिरियां बीहूं। उन जे अलावा हेलमेट पायूं बाइक राइडर्स, गाॾी हलाईंदड़ जेके आहिनि उहे पंहिंजे रूल्स खे फॉलो कनि, पंहिंजी लेन में हलनि, अचानक लेन तब्दील न कनि, रेकलेस ड्राइविंग न कनि, पंहिंजी स्पीड लिमिट जो ख़्यालु कनि, सीट बेल्ट पाइनि, ऐं ॿियूं बि जेके बि ट्रैफ़िक जे हवाले सां जेके बि क़वानीन आहिनि उन्हनि खे फॉलो कनि। इहा तमामु ज़रूरी शइ आहे ऐं तमामु घणी एप्रिशिएटेड बि आहे। हाणे ॻाल्हि कयूं था कुझु नंबर्स जी। 12 करोड़ रुपयनि जा चालान ॿुधायो थो वञे त पोयनि 3 ॾींहंनि में हिन वक़्तु ट्रैफ़िक पुलिस कया आहिनि, जंहिंमें इहो बि ॿुधायो थो वञे त हिकु वॾो अंग जेको आहे उहो गवर्नमेंट जी गाॾियुनि जो बि शामिलु आहे। त हाणे जेकॾहिं तव्हां गवर्नमेंट जी गाॾी हलायो था, चाहे उहा सिंध गवर्नमेंट जी गाॾी हुजे, चाहे उहा फेडरल गवर्नमेंट जी गाॾी हुजे, त ईअं न थींदो त तव्हां ट्रैफ़िक वारनि खे को रेफरेंस ॾींदव, कंहिं क़िस्म जो को फ़ोन कराईंदव त तव्हां बची वेंदव। हाणे भले तव्हांजी नंबर प्लेट सरकारी छो न हुजे, तव्हांजे घरनि ते ई टिकटिंग जे ज़रिए तव्हांजे ऑफिसिस ते जंहिं बि माण्हूअ खे उहा गाॾी अलॉट थियल आहे उन खे ही चालान आख़िर में भरिणो पवंदो। इन खां तव्हां बची नथा सघो, इन खां तव्हां भॼी नथा सघो, इन जो को बि वे आउट न आहे। हाणे जंहिंमें जेके सभ खां वधीक चालान थिया आहिनि हिन में, उहे सभ खां वधीक छा ते थिया आहिनि? सभ खां वधीक चालान थिया आहिनि हेलमेट ऐं सीट बेल्ट ते। हाणे हेलमेट कंहिंजे लाइ आहे? तव्हांजी पंहिंजी सेफ्टी जे लाइ। इन सां ट्रैफ़िक पुलिस खे छा हासिलु थींदो? कुझु हासिलु न थींदो। तव्हांजी पंहिंजी ज़िंदगीअ जी सेफ्टी आहे। ॿिए तरह सीट बेल्ट कंहिंजी सेफ्टी आहे? उहा बि तव्हांजी पंहिंजी सेफ्टी आहे। ख़ुदा न ख़्वास्ता अला न करे कंहिं बि माण्हूअ जो, कंहिं बि इंसान जो एक्सीडेंट थो थिए, त जेकॾहिं तव्हांखे हेलमेट पातल हूंदो त तव्हांजी मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट जेको तव्हांजो दिमाग़ आहे, जेको तव्हांजो फेस आहे, जेको तव्हांजो ज़हन आहे, जेके तव्हांजा मोस्ट सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स आहिनि, उहे सभु जेके आहिनि बचियल हूंदा, सिक्योर हूंदा। तव्हांजी जान जी हिफ़ाज़त थींदी हेलमेट सां। उन सां गॾोगॾु हाणे जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सीट बेल्ट जी, सीट बेल्ट बि तव्हांखे जेकॾहिं पातल हूंदो त कंहिं बि क़िस्म जे एक्सीडेंट जे सूरत में तव्हां पंहिंजी गाॾीअ में सिक्योर हूंदा। गाॾीअ जे अॻियां फ्रंट शीशे मां विंड स्क्रीन मां निकिरी न वेंदा। या गाॾी में बि कंहिं क़िस्म जो मेजर एक्सीडेंट ख़ुदा न ख़्वास्ता कंहिंजो थिए थो त उन में तव्हां पिलर में लॻी अंदरि कंहिं शइ जे हवाले सां कंहिं में टकर खाए, को अहिड़ो ख़ुदा न ख़्वास्ता वाक़ियो नथो थी सघे। जेतिरो बि सेफ्टी तव्हांजी थी सघे थी गाॾीअ में वेठल, उहा तव्हांजी हुन सीट बेल्ट सां थींदी। हाणे इहे सभु शयूं तव्हांजे लाइ सभिनी जे लाइ इम्पोर्टेंट आहिनि, हर माण्हू जे लाइ इम्पोर्टेंट आहिनि। ऐं उमेदु कयां थो त हिन आवाज़ जेका असां हिन वक़्तु उथारे रहिया आहियूं, जेका तलक़ीन तव्हांखे करे रहिया आहियूं, जेका सम्झाणी तव्हांखे ॾेई रहिया आहियूं, जेकॾहिं तव्हांखे इहो पाण खे सम्झ अचे थो, इहो पाण सम्झी सघो था त हीअ असांजी पंहिंजी भलाई जे लाइ आहे, त ख़ुदा जे वास्ते हिन खे तव्हां फॉलो कयो त जीअं पंहिंजे पैसनि खे बचाए सघो ई टिकटिंग सिस्टम खां, हिन ई चलान सिस्टम खां। उनजे अलावा पंहिंजी जान जी, पंहिंजे प्यारनि जी बि हिफ़ाज़त करे सघो। नाज़रीन, मूंखे हिन वक़्तु मूंखे ॿुधायो पियो वञे त ब्रेक ते वञण जो टाइम थी वियो आहे। तव्हां ब्रेक ते हलो। ब्रेक खां पोइ वधीक पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, हुन ते डिटेल में एनालिसिस बि कंदासीं, ऐं जेके सवालात कुझु असां उथारिया अफ़गानिस्तान जे हवाले सां, उन्हनि खे आइडेंटिफाई करण जी, ॻोल्हण जी कोशिशि कंदासीं। हिन वक़्तु ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं।
असां के हिन वक़्तु जावेद राना साहब जॉइन कयो आहे। पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ मीडिया जे इदारनि सां जुड़ियल रहिया आहिनि, इंटरनेशनल मीडिया जे इदारनि सां बि जुड़ियल रहिया आहिनि ऐं कवर कंदा रहिया आहिनि इंटरनेशनल इशूज़ खे। इंटरनेशनल इशूज़ ते उन्हनि जी तमामु गहरी नज़र बि आहे, तमामु बहितरीनु एनालिसिस बि ॾींदा आहिनि। अचो त उन्हनि खे प्रोग्राम में शामिल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राना साहब। राना साहब, सबसे पहला सवाल इस वक्त ये हमारे जहनों में उठता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा मस्बत जो है वो जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। कल भी हमने देखा कि हमारे पास खबर आई कि अचानक से पाकिस्तानी जो टीम है वो एयरपोर्ट पर आ गई है और वो वापसी का उनका इरादा था। फिर जो हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने इंसिस्ट किया और समाओ कोई वे आउट निकालने का कोई ऐसा ऑप्शन दिखाया या किसी तरीके से कायल किया। तो अब एक बार फिर से मुज़ाकरात की तरफ जो है हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर से हमें सिर्फ सीज़ फायर ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोई और जो है हम एडवांस नहीं कर पाए इन मुज़ाकरात में। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है और मेरा ख्याल ये है कि हमें तुर्की को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुर्की ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स की हैं कि किसी तरह ये सीज़ फायर जो है होल्ड रहे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अब बुनियादी तौर पे आर्जी तौर पे जो जंग बंदी है इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। इस वक्त जो इश्यूज़ किया है, किस वजह से डिसएग्रीमेंट्स आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वन साइडेड पिक्चर को रिपोर्ट किया जा रहा है और वो वन साइडेड पिक्चर अपनी जगह इट मेक्स सेंस। हमारे बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि उस अफगानिस्तान की उस तरफ से जो इंसर्जेंसी को सेंट्रलाइज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है उसको किसी तरह कंटेन किया जाए और कोई अफगान गवर्नमेंट से गारंटीज इन राइटिंग ली जाए। अब वो गारंटीज क्यों नहीं दे रहे, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, फुली उनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि अगर कल कला अगर BLA भी अटैक करता है और पाकिस्तान के अंदर से भी अटैक्स होते हैं तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जितनी इंसर्जेंसी हो रही है उसका एक मेजर कंपोनेंट जो है वो TTP है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। लेकिन सारी की सारी इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है हम अफगानिस्तान की ज़िम्मे तो नहीं डाल सकते। और BLA जो है लार्जली उसके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो इलाके के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और दहशत गर्दों को अपने आप को छुपाने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। तो BLA के बारे में अफगान गवर्नमेंट जो है वो कहती हमें तो पता ही नहीं है और मेरा ख्याल ये कि हमें इसको बड़ा दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। BLA के साथ तालिबान की कोई नज़रियाती तौर पर वाबस्तगी नहीं है, ताहम TTP के साथ उनकी नज़रियाती वाबस्तगी है क्योंकि उनके साथ जो है नेटो के खिलाफ लड़ते रहे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है कि बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अफगान गवर्नमेंट दो चीज़ें मांग रही है पाकिस्तान से। एक तो ये कि वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि अगर आप हमसे गारंटीज मांग रहे हैं तो आप भी इस बात की गारंटीज दें कि अमेरिका जो है आपकी एयर स्पेस को यूज़ नहीं करेगा और हम पे हमला नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि आमल जवारी जो अलकायदा का सेकंड इन कमांड लीडर था वो असैसिनेट हुआ है अफगानिस्तान के अंदर और वो अमेरिकन ने किया है डायरेक्टली पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए। पाकिस्तान ऑब्वियसली उनको बता रहा है कि हम ये नहीं कर सकते और उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान प्रॉब्ली कोई सीक्रेट अरेंजमेंट किसी ना किसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। और एक बड़ी अहम बात जो हम पाकिस्तान तो हमारे यहाँ तो ऑफिशियल नरेटिव में कभी कभी ये भी आता है कि अफगानिस्तान दैश को सपोर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ये बात ठीक नहीं है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो दैश के खिलाफ लड़ रही है और बाय एंड लार्ज उन्होंने उनकी जो हाइड आउट्स हैं उसको एलिमिनेट किया है। और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जो हमें इस पे इट कुड बी प्योरली अफगान प्रोपेगेंडा और ज़रूरी नहीं कि हम इस बात पे ट्रस्ट करें। तो अफगान गवर्नमेंट ये भी रिपोर्ट कर रही है जी कि हमारे साथ तो जो रवैया था पाकिस्तानी इंटरलॉक्टर्स का उसके अंदर वो एक डिप्लोमेटिक कर्टेसी नहीं थी। और अब चूंकि एक डेवलपमेंट अच्छी ये होगी है कि ये जंग बंदी अगले हफ्ते तक हुई है और उसमें ये मुज़ाकरा जो है ये फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे होंगे, जिसमें तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर होगा, जिसमें कतर का फॉरेन मिनिस्टर होगा।
आई थिंक ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, कोई ना कोई हल निकल सकता है। अगर ये जंग बंदी अपनी जगह पे कायम नहीं रही तो हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट वेपन्स जो है हिंदुस्तान से रिसीव कर चुकी है और कर रही है, और हिंदुस्तान एक तमाशाई के तौर के ऊपर जो नए में उनको मार पड़ी है वो बदला लेने की कोशिश करेगा अफगानिस्तान के जरिए। अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान उनको मिसाइल भी दे सकता है। हमें नहीं अंदाजा कि कौन से वेपन्स उन्होंने रिसीव किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी इंसर्जेंसी उनकी बेस्ट टूल है एज ए वेपन ऑफ वॉर, तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान के अंदर क्योस होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉलिटिकल क्योस है, खासतौर पे केपी के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान को सूट करती है ना अफगानिस्तान को सूट करती है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि इस वक्त हमने ये जो आपने बात की कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंसर्जेंसी जो है पाकिस्तान में एक बार फिर से शुरू कर सकता है और वो भी इंडिया से सपोर्ट लेकर, तो हमने कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लैशेस शुरू हुए तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स से हमने राय ली, तो हमें ये पता चला या उनका ये ओपिनियन था कि अफ़गानिस्तान ने माजी में या तालिबान ने जो माजी में जंगें लड़ी हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड वॉरफेयर थी, वो इंसर्जेंसी थी, वो अटैक्स करते थे, वो फिर जाके छुप जाते थे पहाड़ों के पीछे। इस दफ़ा वो डायरेक्टली जो है एक मुल्क के तौर के ऊपर, एक गवर्नमेंट के तौर के ऊपर लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसमें वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते किसी तौर भी। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल मिसलीडिंग नैरेटिव है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की कोई एयरफोर्स नहीं है, उनकी आज भी जो एक्सपर्टीज है वो इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी का इंटरनेशनली अभी तक कोई हल नहीं निकला। आप देख लें गजा के अंदर हमास जो है 2 साल से रेजिस्ट कर रहा है। पूरे यूरोप का वेपन, पूरी अमेरिका का वेपन, इसराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमास खत्म नहीं हो सकी। देखिए अफगानिस्तान के लिए लूज करने के लिए क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना को बड़ा नहीं है, हमारे पास लूज करने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे कोई भी बड़ा धमाका हो जाता है, जिस तरह की ऐसी रिपोर्ट्स धमकियां आ रही हैं हम इस्लामाबाद को हिट करेंगे, तो हमारे स्टेक्स बहुत हाई हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये न्यूक्लियर पावर है, और अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो हमारी जो एक पॉलिटिकल राइज हुआ है इंटरनेशनली, जो हमने हिंदुस्तान को मार दी है, उसको बहुत धचका लगेगा। हमें ये गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसी गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए कि हम किसी रिजीम चेंज ऑपरेशन पे चले जाए। होगा क्या, इनिशियली हमें मिलिट्री गेम्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को मेरा ख्याल है कि आप संजीदा नहीं लेना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। और हमें ऐसी बातें प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके चूँकि नज़रियाती तौर पे भी वो काफ़ी ज़्यादा एंटी तालिबान रहे हैं और उनकी पोस्टिंग भी है, मेरा ख्याल उसमें उनकी थोड़ी सी ज़ाती इंक्लिनेशन भी शायद आ जाती है। हमें देखें, हमारे 10,000 लंबी लिस्ट है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन हमें गैर जज्बाती तौर पे जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप है उसके ऊपर देखना है कि हमारे पास हार्ड ऑप्शंस क्या हैं। अगर हम ये एक्शन करते हैं, मिलिट्री एक्शन करते हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम ये समझते हैं कि हक्कानी नेटवर्क हमारा बच्चा है, हम उनको आगे लाएंगे और कंधारी ग्रुप की लीडरशिप को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अफगानिस्तान के अंदर लोगों की मल्टीपल मैरिजेस हैं और वहाँ पे वो अगर जहाद डिक्लेयर कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो क्या बनेगा। आपका जो पूरे का पूरा 2700 किलोमीटर लंबी जिगजैग बॉर्डर्स है अफगानिस्तान के साथ, आप कैसे रोक सकते हैं लोगों को, कैसे पेनिट्रेशन को रोक सकते हैं। अभी बकौल ISPR के 24,000 2 सालों में, गुज़श्ता पौने 2 सालों में हमने 24,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। इसका मतलब ऑफिशियल ही ये है कि TTP के 24,000 टेररिस्ट जो है पाकिस्तान के KP के प्रोविंस के अंदर मौजूद थे। उसमें आप बलूचिस्तान भी बाय एंड लार्ज शामिल कर लें, तो अगर इसका मतलब उनकी तादाद हज़ारों में है। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इन लोगों को डी रेडिकलाइज कैसे करें। और डी रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि वो अपने आप को पूरा मुसलमान समझते हैं, उनका ख्याल है कि हमारे जो मुसलमान होने के क्रेडेंशियल्स हैं वो पूरे नहीं हैं, हमारी क्लीन शेव हैं, और ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो लोग करते हैं। असल मसला ये है कि जो हमारे ख़ास तौर पे देवबंद के उलमा कराम हैं, इनको आगे लाया जाए,
ये कंपेन करें पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे लोग जो उनकी वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनको बताया जाए कि ये जहाद नहीं है, जहाद उनका अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ था, वो फॉरेन इन्वेजन थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की किसी सरजमीन के ऊपर वो कब्जा नहीं किया हुआ, ठीक है ना। हम कोई अटैकर नहीं है, इन्वेडर्स नहीं है, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए वो जहाद की जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखें, अगर जब कभी भी मुज़ाकरात पाकिस्तान और टीटीपी में हुए हैं और दहशतगर्दों के दरमियान होते रहे, आप अंदाज़ा करें, आप हिस्टोरिकली जाके देख लें कि उनको डीरेल किया जाता है। कौन करता है, किस अंदाज में करता है, हम उस डिबेट में नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों का ये इंटरेस्ट है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। मैं माजी के हवाले से बात कर रहा हूँ और ये जंग यहाँ पे किसी न किसी शक्ल में चलती रहे। अभी जो सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है केपीके के अंदर कि जो पूरी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ सरेआम तनकीद करती है। क्या वहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? और वहाँ पे वो लेजिस्लेशन भी करने वाले हैं कि अगर कोलैटरल डैमेजेस में इतने लोग 2 से ज़्यादा के रेशो से ज़्यादा जो मारे जाते हैं तो उसके लिए कोई प्यूनिटिव एक्शन जो है तजवीज़ करेंगे, तो फ़ौज के साथ वो एक डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन पे आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देख लें कि वहाँ पे इतने 22 बड़े मेगा ऑपरेशन हो चुके हैं केपीके के अंदर, लेकिन रिजल्ट क्या है कि तालिबान ख़त्म नहीं हो रहे। मेरा ख्याल ये है कि समवेयर समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, कि इस पूरे खित्ते में क्योस को सस्टेन किया जा रहा है। किस लिए? ये खतरनाक चीज़ें हैं, इस पे कोई सोच नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। हमें ये जंग अफगानिस्तान के साथ हमें नहीं करनी, इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, हम कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये पूरे का पूरा हमारा डायलॉग का प्रोसेस किसी भी तौर पे डीरेल हो जाता है तो हमें प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करना है। प्रोपोर्शनेटली से मेरी मुराद ये है कि अगर पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला होता है, हमारे लोग शहीद होते हैं, कि उनके हाइड आउट पे प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ टू मेक इट श्योर कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होती, आप वो टीटीपी को हिट करें। लेकिन अगर आप काबुल में जाएंगे, किसी ऐसी जगह पे हिट करेंगे जहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, तो अफगान अवाम का गम और गुस्सा हमारे खिलाफ बढ़ जाएगा। हमने ऑलरेडी मुहाजिरीन को धक्के दे के निकाला है। हम डिसेंटली भी ये कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमारे अपने ब्लंडर्स भी मौजूद हैं, हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राना साहब, अब मैं यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन असां गॾु जावेद राना साहब मौजूद आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, इंटरनेशनल रिलेशन्स ते तमामु घणी ग्रिप रखनि था। उन्हनि सां असां अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन जे हवाले सां डिटेल में ॻाल्हायो पे। अचो तो उतां की ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं था। राना साहब, क्या इस वक्त अफ़गान हुकूमत तो अपनी जगह पे जो कर रही है, जो बात उनका नैरेटिव है अपनी जगह पे, जो अवाम है क्या वो उनके इस नैरेटिव को बाय कर रही है? ऑप्टिक्स को छोड़कर जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं उससे हटकर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? क्या अवाम इस वक्त फिर एक नई जंग में जाने के लिए तैयार है? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ना मरना वहाँ का कल्चर है और अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। आपको याद होगा कि जो उनका शुमाली इत्तेहाद है तो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है। आज आके पश्तून बेल्ट था जो हमारा एक ट्रेडिशनली हमारी सपोर्ट बेस रही है अफगानिस्तान के अंदर। हमने चूँकि अफ़गानियों को, मुहाजिरीन को धक्के दे के निकाला है, जलील करके निकाला है, उन लोगों को भी जलील करके निकाला है जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसलिए जो पब्लिक ओपिनियन अफगानिस्तान के अंदर वो हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। आप देखें कि उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो अवाम हैं, वहाँ के जो उलमा कराम हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमारे साथ जंग नहीं चाहते। ये फ़ौज में चंद जनरल्स का मसला है, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा ले रहे हैं। देखिए, कहने का मकसद ये है कि वो भी एक शरारत कर रहे हैं कि फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान फ़ौज और अवाम के दरमियान जो क्लीवेज है उसको बढ़ा रही। इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम कोई फुल स्केल जंग अफगानिस्तान के साथ करेंगे तो केपी में क्या पाकिस्तान फ़ौज को वो सपोर्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत है।
और आप इंसर्जेंसी को तो रोक नहीं सकते, सुसाइड बॉम्बिंग को वैसे नहीं रोक सकते, वो तो लोग वैसे पेनिट्रेट हो जाते। फिर होगा क्या, यहाँ पे एक्शन शुरू होगा और जो पश्तून होगा, जो पाकिस्तानी होगा, उसको भी रगड़ा जाएगा। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ जो पाकिस्तानी है उनको भी इसलिए बेचारे को बहुत सारे मामला में रगड़ दिया गया सिंपली कि वो अफगानियों की तरह नजर आती। तो क्याओस क्रिएट होगा। हम एक ऑर्गेनाइज स्टेट हैं, बड़ी स्टेट हैं। अफगानिस्तान जो है क्योटिक स्टेट है और हमें उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए बिला वजह। हमारा एक डेटरेंस बना हुआ है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, हमारी आवाम के अंदर एक नॉलेजमेंट है। आप देखें, हमने अफगानिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है हमने उनको काफ़ी रगड़ा है, लेकिन क्या कोई जेन्युइनली कोई लोग बाहर निकले हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए? चंद रैलियां करवाई गई हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स नहीं था। कहने का मकसद ये है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है। आम तासर ये है कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें किसी भी तरह पे ये जंग नहीं लड़नी चाहिए। दैट इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट। जिस मामले में पब्लिक सपोर्ट ना हो, जिस मामले में ऑलरेडी अवाम में और फौज में, केपी के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक डिवाइड मौजूद हो, लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में बाहर आते हैं इसलिए कि फौजी ऑपरेशन के खिलाफ ना किया जाए। तो मेरा ख्याल ऐसी सूरत हाल में कोई जंग अगर हो जाए तो किसी का पाकिस्तान का उसमें इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा। हाँ, चंद लोगों का हो सकता है जो वार इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। राना साहब, मुझे ये बताएं ना कि जो लास्ट एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, जो ज़ाहरी तौर के ऊपर पाकिस्तान बार बार उस चीज़ के ऊपर बात करता है, चाहे हमारे सिविल फोर्सेस हों, चाहे हमारे सिविल जो है लोग हों, चाहे हमारे फ़ौजी लोग हों, वो तमाम बार बार इसी बात को के ऊपर जो है वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत अगर राज़ी नहीं होती, वो टीटीपी के साथ फिर भी जाके खड़े होते हैं और उनको किसी तरीके से पैटर्नेज प्रोवाइड करते हैं, किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको सेफ हेवन्स देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास आखिर बचता क्या है? वो उनको टारगेट करने के बजाय, उनके सेफ हेवन्स जो सेफ हाउसेज हैं वहाँ पे टारगेट करने के बजाय तीसरा कोई ऑप्शन तो फिर बचता नहीं है। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है फिर अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान इसको अफ़गानिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ एक एक्शन करार देता है, उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ एक्शन करार देता है, फिर हम जंग में चले जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर हमारे फौजी जो हैं वो शहीद होते हैं और हमें इस बात का यकीन है, जेन्युइनली यकीन है, हमारे पास करेक्ट इंटेलिजेंस मौजूद है कि ये पूरे का पूरा अटैक जो है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर दूसरी तरफ से आया है, तो हमें उसको प्रोपोर्शनेटली हैंडल करना है और हाइड आउट के ऊपर अटैक करना है। लेकिन आजकल जो मोस्टली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे अदारे जो हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं केपी के मुख्तलिफ इलाकों में, और मोस्टली जो लोग आगे से रिटेलिएट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब वो पाकिस्तानी हैं और वो वहाँ पे स्लीपर सेल के तौर पे बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहती हैं और पाकिस्तान उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब आई थिंक विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसको डिटरमिन करना कि ये क्या अफगानिस्तान की तरफ से इंसर्जेंसी डायरेक्ट हो रही है या ये कोई हमारा पार्शियली ये होम ग्रोन प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट करना इट्स अ हार्डर जॉब एंड आई थिंक वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। लेकिन अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो वी शुड नॉट गेट इनटू दिस, और हमें अब वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। सबसे बड़ी बात यह कि जब आपकी पूरी की पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फौज का साथ नहीं दे रही फॉर वट एवर रीजन, तो मेरा ख्याल ये है कि कोई भी जब ऑपरेशन लॉन्च करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। देखिए वहाँ सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। हम सिंध में बैठ के, पंजाब में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के सूरत हाल की नज़ाकत का हमें अंदाज़ा नहीं है, और उसकी वजह से ये सारी की सारी जो हमारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं वो बैकफायर कर सकती हैं। उसकी देखिए इस वक्त हमारी इंटरनेशनली, ग्लोबली, हमारी मिलिटरीली स्पीकिंग हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। देयर इज़ ए काइंड ऑफ ए राइज जो हमें मिल रहा है हिंदुस्तान को मारने की वजह से। हमारे स्टेक्स हाई हैं। अगर किसी भी तौर पे ये परसेप्शन जनरेट हो जाए कि तालिबान की इंसर्जेंसी की वजह से पाकिस्तान जंगबंदी पे मजबूर हो गया, अगर जंग शुरू हो जाए तो हमारी जो परसेप्शन इंटरनेशनली मौजूद है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप देखें कि हिंदुस्तान जंग से पहले आम परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान और में हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ सकता,
लेकिन इस जंग के बाद ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉर में बल्कि हर किस्म की वॉरफेयर में हिंदुस्तान को जो है जंग में हरा सकता है। अच्छा, ये हमें एक एज हुआ है। राना साहब, एक सवाल और भी उठता है इस वक्त के तालिबान हुकूमत क्या इस वक्त इतनी मुनज़्ज़म है कि अपने तमाम ग्रोहों को, तमाम फैक्शंस को, वहाँ पे मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, सबको गवर्न प्रॉपरली कर पा रही हो, सबको कंट्रोल कर पा रही हो और उनकी प्रॉपर नॉलेज में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन में हो कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और कल को अगर कोई मुआहिदा होता है तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है और उनकी इतनी रिट वहाँ पे मौजूद है कि वो इस पूरे मामले को कंट्रोल कर पा रहे हों? ये बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर होल्ड है और यही वजह है कि चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और यही वजह है कि रशिया ने उनको फॉर्मली डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज किया है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो इट्स वन ऑफ द आइडियल सिचुएशन ऑन अफगानिस्तान। बाय एंड लार्ज उनको जो एक चैलेंज था वो डैश का था, उसको भी बाय एंड लार्ज उन्होंने कंटेन कर लिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया तमाम चीज़ों को। नाज़रीन, इसे प्रोग्राम जो जेको वक्त आहे उहो ख़त्म थी वियो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि। वरी सुभाणे नए प्रोग्राम, नए अपडेट्स के सां गॾु हाज़िर थींदुसि। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक ते ॾियणु न विसारींदा। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। अल्लाह हाफ़िज़।